हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं दी क्रूज मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक आदिवासी फैमिली को दिखाया गया है। इस फैमिली को ही क्रूज फैमिली के नाम से जाना जाता है। ये क्रूज फैमिली जंगल में किस तरह रहती है, खाती पीती, इसके बारे में दिखाया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्रूज फैमिली को दिखाते हैं। ये पूरी फैमिली एक केव में छुपकर रहती थी और शिकार करने के टाइम पर भी पूरी फैमिली एक साथ शिकार करने जाती थी। आज भी ये लोग शिकार की तलाश में कैब से बाहर निकलते हैं। कैब से बाहर निकलने के कुछ रूल थे, जैसे कैब से ज्यादा दूर शिकार ना करना, किसी भी नई चीज को देखते ही उसे तोड़ देना। इन नियमों को सभी के लिए मानना जरूरी था। क्रूज फैमिली को शिकार में एक पक्षी का अंडा मिलता है। उस अंडे को पाने के लिए पूरी फैमिली एक साथ मेहनत करती है। बहुत ही भाग दौड़ के बाद वो अंडा उनके हाथ लग जाता है। सभी उसे खाकर अपना पेट भरते हैं और शाम होने से पहले सभी जल्दी से कैब के अंदर आ जाते हैं। ईप अपनी इस बोरिंग लाइफ से खुश नहीं थी। उसे कैब के बाहर की दुनिया देखनी थी, इसलिए वो रात होने के बाद किसी को बिना बताए कैब के बाहर निकल जाती है। उसे बाहर एक रोशनी दिखती है। वो उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक मशाल जलती हुई मिलती है। ईप ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वहाँ एक जानवर आ जाता है। वो उसे देखकर काफी डर जाती है, फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक कर देती है। तभी उसके अंदर से एक लड़का निकलता है जो ईप से कहता है, डरो नहीं, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मैंने बस दूसरे जानवर से बचने के लिए इस जानवर की खाल को पहन रखा है। इस लड़के का नाम है गाय। ईप गाय से पूछती है, तुम इस चमकती रोशनी को कैसे बनाते हो। तब गाय ईप को बताता है, ये रोशनी आग है, इससे सभी जानवर डरते हैं, इसी की वजह से मैं जंगल में इतने दिनों तक सेफ रहा हूँ। इसी के साथ गाय ईप को ये भी बताता है कि जल्दी दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए वो ईप को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर ईप अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तभी गाय ईप को हॉर्न देकर कहता है, तुम इसको जब भी बजाओगी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ईप के फादर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और ईप पर गुस्सा करते हुए उसे वापस कैब में ले जाने लगते हैं। जब ईप फैमिली को बताती कि उसे उस पहाड़ पर एक लड़का मिला था, वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे एक चीज दी है, इसको बजाते ही वो हमारी हेल्प के लिए आ जाएगा। पूरी फैमिली ईप के हाथों से हॉर्न छीनकर तोड़ देती है, क्योंकि उनके लिए कोई भी नई चीज खतरा हो सकती थी। ईप को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से भूकंप आने लगता है और देखते ही देखते उनकी कैब के साथ साथ वहाँ की पूरी जगह भी तहस नहस हो जाती है। लेकिन क्रूज फैमिली खुद को सेव कर लेती है। जब वो अपनी कैब के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक दूसरी दुनिया दिखती है जो बहुत सुंदर थी। ईव वहाँ जाना चाहती थी, पर उसके फादर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी नई जगह खतरों से भरी हुई हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ एक जानवर उन पर अटैक करने वाला था। उससे बचने के लिए पूरी फैमिली उस नई जगह में छलांग लगा देती है। उन्हें वहाँ अजीब अजीब जानवर और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखते हैं। तभी वहाँ एक टाइगर उन पर अटैक करने वाला था। वो उससे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। भागते भागते वो सभी एक वेल के मुंह में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई कैब है, लेकिन वो तो एक वेल का मुंह था। वेल उन्हें हवा में उछालकर बाहर फेंक देती है। टाइगर फिर से उनका पीछा करने लगता है। ऐसे करते करते रात होने लगती है। टाइगर अंधेरे से डरता था, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्रूज फैमिली सोचती है चलो मुसीबत टली, लेकिन तभी वहाँ जमीन से रेड बर्ड का झुंड निकलता है और देखते ही देखते वो वेल को खा लेते हैं। सिर्फ उसका कंकाल बचता है। उसके बाद बर्ड्स क्रूज फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। ईप पास पड़े एक जानवर के सींग को उठाकर बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज गाय सुन लेता है। वो भागता हुआ आता है और आग जलाकर क्रूज फैमिली को उन बर्ड्स का शिकार बनने से बचा लेता है। ईप के फादर को गाय बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे मार पीट कर बेहोश कर देते हैं और पूरी फैमिली आग से खेलने लगती है। उनकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। आग की वजह से कॉर्न ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरे जंगल में पॉपकॉर्न की बारिश होने लगती है। क्रूज फैमिली पॉपकॉर्न को खाते हैं और पूरी रात उसी में बिताते हैं। ये सब देखकर गाय काफी डर जाता है और सुबह होते ही वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ईव उसे आकर पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें रात होने पर गाय की जरूरत थी। गाय ही आग जलाकर उन्हें दूसरे जानवरों से प्रोटेक्ट कर सकता था। ईव के फादर को वैसे भी गाय पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे एक लकड़ी में फंसा कर रखते हैं ताकि वो उनकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए। गाय उनसे कहता है हमें उस पहाड़ की ओर चलना चाहिए, वहीं हम सुरक्षित रह सकते हैं। पर ईव के फादर उसकी एक नहीं सुनते और दूसरी ओर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें पहाड़ टूटते हुए दिखते हैं। तब न चाहते हुए भी गाय के बताए हुए रास्ते की ओर पूरी फैमिली को लेकर निकलते हैं। काफी ज्यादा
चलने के बाद उन्हें भूख लगने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ा पक्षी मिलता है। ईव के फादर और भाई उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन उस पक्षी से पिटकर वापस आ जाते हैं। पूरी फैमिली आपस में ही छीन झपटने लगती है। ये देखकर गाय फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे फिर से पकड़ लेती है। गाय उससे कहता है तुम मुझे इस लकड़ी से बाहर निकालो, मैं उस वर्ड को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ईव गाय को फ्री कर देती है। उसके बाद वो दोनों उसी वर्ड की तरह दिखने वाला एक नकली फीमेल वर्ड बनाते हैं और उसे नचाने लगते हैं ताकि वर्ड अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आए और फंदे में फंस जाए। उसे नचाते नचाते ईव और गाय दोनों आपस में ही उलझ जाते हैं। तभी वो वर्ड समझ जाता है कि ये असली वर्ड नहीं है और दोनों को उछालकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वर्ड उनके बनाए हुए जाल में भी फंस जाता है। फिर सभी उसे पकाकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। गाय ये सब देखकर खाता नहीं है क्योंकि उसे सलीके से खाना पसंद था। इसके बाद गाय सभी को एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि फ्यूचर में एक जगह ऐसी है जिसमें बहुत सारे सूरज हैं। वहाँ हमें जानवरों से कोई खतरा नहीं है। साथ ही उस जगह बहुत सारा भोजन भी है जिसे हम आसानी से कमा सकते हैं। सभी उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ईव के फादर नहीं चाहते थे कि उसकी फैमिली गाय पर भरोसा करे, इसलिए वो कहते हैं ये सब झूठ है। गाय कहता है मैंने ये सब देखा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर पूरी फैमिली गाय पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नुकीले पत्थरों का रास्ता मिलता है जिस पर चलकर उन्हें आगे बढ़ना था, लेकिन वो पत्थर इतने नुकीले थे कि कोई भी उसे पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन गाय ने दूसरे जानवर के खाल के शूज पहन रखे थे, उसकी मदद से वो आसानी से उन पर चल पा रहा था। इस तरह गाय उनके चंगुल से बचकर निकल जाता है, लेकिन वो ईव को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस आ जाता है और सभी को शूज पहनाकर दूसरी ओर ले जाता है। ईव के फादर भी अब उसे लकड़ी में कैद करके नहीं रखते। सब एक साथ इसी तरह हर मुसीबत को पार करते जाते हैं। आगे उन्हें एक भूल भुलैया मिलती है, इसे पार करके ही आगे पहुंचा जा सकता था। गाय सबसे कहता है हमें अलग अलग रास्ते से होकर इस भूल भुलैया को पार करना होगा, लेकिन ईव के फादर ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी अचानक से भूकंप आ जाता है और सब अलग अलग गिरते हैं। ईव और गाय एक साथ होते हैं। ईव की दादी, मॉम, बहन और भाई गाय की तरह अपना ब्रेन यूज करते हैं और भूल भुलैया को पार करके बाहर निकल आते हैं। गाय और ईव इतना सारा टाइम एक साथ बिताते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इसी तरह से वो दोनों भी भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ईव के फादर उस भूल भुलैया में फंस जाते हैं। लेकिन सभी मिलकर उन्हें ढूंढ लेते हैं और रात वहीं बिताते हैं। इसके बाद गाय सभी को पहाड़ के ऊपर ले जाता है और मसाल को बुझाकर चमचमाता हुआ आसमान दिखाता है। सब इतना सुंदर नजारा देखकर खुश हो जाते हैं। गाय उनसे कहता है फ्यूचर इतना ही सुंदर है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर तुम सब चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। पहले तो सभी जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन ईव के फादर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए सभी जाने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट डे सभी उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं जहाँ गाय लाना चाहता था। वहाँ सभी जानवर और पक्षी भी उड़कर आ रहे थे, क्योंकि पीछे दुनिया तबाह होती जा रही थी। जैसे ही ईव के फादर पीछे देखते हैं तो वो सभी को कैब में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। दादी कहती है अब हम छुपकर और नहीं रह सकते, हमें अपनी लाइफ खुलकर बितानी है। दादी की बात सभी को पसंद आती है और वो भी उनकी बात ना मानकर गाय के साथ जाना चाहते थे। ये सब सुनकर ईव के फादर को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वो दोनों एक दलदल में फंस जाते हैं। वो उस दलदल से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी गाय को याद आता है कि उसके बचपन में उसके माता पिता भी ऐसे ही दलदल में फंसकर मारे गए थे। गाय ईव के फादर को इस बारे में बहुत ही सैड होकर बताता है और कहता है कि हिलना बंद करो, जितना हम हिलेंगे उतना ही इस दलदल में फंसते जाएंगे। गाय की बात सुनकर वो वैसा ही करते जैसे गाय कहता है। इसके बाद वो नकली फीमेल टाइगर बनाकर असली टाइगर को अपने पास बुलाते हैं और उसकी मदद से वो दोनों दलदल से बाहर निकल आते हैं और इस तरह गाय और ग्रेग की दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर फैमिली भी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ अचानक से जमीन फटने लगती है। ग्रेग गाय से कहते हैं सभी को लेकर फ्यूचर की ओर चलो। सभी गाय के पीछे पीछे भागते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़ा सूरज दिखता है, उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी सूरज की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है जिसमें
लावा ही लावा होता है। तभी ग्रेग डिसाइड करता है कि वो सभी को बारी बारी खाई की दूसरी ओर फेंकेगा जिससे सभी की जान बच सके। कोई उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ता है। ग्रेग सबसे पहले गाय को दूसरी ओर फेंकता है ताकि गाय वहां पहुंचकर बता सके किसी तरह का वहां कोई खतरा तो नहीं है। गाय उन्हें आवाज लगाकर बताता है कि यहाँ सब ठीक है। इसके बाद ग्रेग सभी को एक एक करके अपनी पूरी ताकत से दूसरी ओर फेंक देते हैं। एंड में ईव बचती है। वो अपने फादर को गले लगाकर कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेग उसे भी दूसरी ओर फेंक देता है। अब ईव के फादर ही अकेले बचते हैं। वो एक कैब में जाकर मसाल जलाकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं और उनकी पेंटिंग बनाते हैं। तभी वहाँ वही टाइगर आ जाता है और अब वो ग्रेग को खाता नहीं है बल्कि उसका दोस्त बन जाता है। इसके बाद ग्रेग आइडिया लगाकर कंकाल में दलदल से कीचड़ निकाल कर लगा देता है। फिर रेड बर्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करके मसाल लेकर टाइगर पर बैठकर कंकाल में घुस जाता है और सारे रेड बर्ड कीचड़ में चिपक जाते हैं। उनकी वजह से कंकाल उड़ने लगता है और ग्रेग को रास्ते में जितने भी जानवर मिलते हैं सभी को कंकाल में बिठाकर पहाड़ के दूसरी ओर आने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी को लगता है कि शायद अब ग्रेग कभी नहीं आएगा। सब बहुत सैड हो जाते हैं। तभी सामने से ग्रेग सभी जानवरों के साथ वहाँ आ जाता है। सभी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और पूरी फैमिली गले लगकर खुश होती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि ग्रेग सभी को उसी ग्रीन टाइगर से मिलवाता है। पहले तो सभी उस टाइगर को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ग्रेग उन्हें बताता है कि यह मेरा दोस्त है, अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। सभी लोग मिलकर उस टाइगर का नाम चंकी रखते हैं। इस तरह पूरी क्रूज फैमिली मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।